ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, जैसे सेम सॉल्व किया था कि हमारे पास फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों का कॉम्बिनेशन है रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करके दिखा दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। एक दो पार्ट और ले लेते हैं इसका। जैसे इसका फिफ्थ पार्ट है, पार्ट नंबर फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फिफ्थ एक बार अगेन रिपीट करा देते हैं। -8/19 और प्लस -2/57 प्लस -2/57। जो पहला ऑपरेशन होगा वो फ्रैक्शन का होगा। फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 19 और 57 का एलसीएम, 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57, 3 1 और 1, यानी जो दोनों का एलसीएम वो 57 ही है। उसके बाद डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 19 से 57 को, 3 और 3 की -8 में मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 24, प्लस फिर 57 से डिवाइड किया 57 को 1 और 1 की -2 में मल्टीप्लाई, इम्प्लाई -2। यहाँ फ्रैक्शन का काम खत्म होता है। अब हमारे पास काम शुरू होता है इंटीजर्स का। देखिए ऊपर माइनस का 24 है और माइनस का 2 है, एंड व्हेन टू नंबर्स हैव सेम साइन देन दे आर ऑलवेज एडेड इन इंटीजर्स। तो दोनों ऐड हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव, यानी -26। प्लस नहीं बनाएंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जहां भी वो दो माइनस को ऐड करते हैं तो उसको प्लस बना देते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव होते हैं, एडिशन में नहीं होते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी साइन हमारे पास बड़ी नंबर का है वही पुट किया जाता है। यहाँ दोनों साइन सेम है तो आप माइनस पुट कर देंगे। ऐसे समझिए जैसे माइनस एक रैट की तरह है और प्लस एक कैट की तरह है। तो ये हमारे पास -24 का मतलब हुआ 24 रैट्स, और इसमें -2 का मतलब हुआ 2 रैट्स। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो गए 26 रैट्स। और रैट्स क्या है हमारे पास, माइनस। ये मान के चलिए कि जो माइनस साइन है वो रैट की तरह काम करता है। तो जब दोनों माइनस माइनस होंगे, दोनों रैट रैट हैं, तो कुल मिला के हमें रैट ही मिलेगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो 1 इज रैट अदर इज कैट, यानी इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल होंगे और जो संख्या में ज्यादा होंगे वो बचेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इंटीजर्स में। जैसे इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट इज सो सिंपल। सीधा क्या है, जीरो को ऐड करना है, और आपको पता है कि जीरो को ऐड करने से किसी भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नंबर को। 6 पार्ट, 6 पार्ट है -2/3 प्लस 0। देखिए जीरो को हम ऐड करेंगे, नो इम्पैक्ट, इसका मतलब दिस नंबर वी विल गेट अगेन -2/3। और अगर किसी नंबर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। यानी जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमने ऐड तो किया है लेकिन कोई फर्क हमारे क्वेश्चन पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 7th पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड। सेम क्वेश्चन है, पहले हमारे पास एडिशन था, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सेम एंड सब्ट्रैक्शन क्या यूज करेंगे हम, पहले फ्रैक्शन और उसके बाद इंटीजर यूज करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 7/24 -17/36। 7/24 -17/36। ठीक है, सबसे पहला काम वही फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम किसका, 24 और 36 का। तो दिस इज 24, दिस इज 36। एलसीएम 2 12 2 18, अगेन 2 2 6 जा 12 2 9, फिर अगेन 2 2 3 जा 6 9, फिर 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 1। व्हाट इज एलसीएम, 2 2 2 3 टाइम्स, और इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 72, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। यानी what is the LCM of these two numbers? The LCM of these two numbers is 72. So we have written 72 here.
Now the rule of fraction, divide by denominator. We divide by 24. 24 3 जा 72 and multiply by corresponding numerator, यानी 3 7 जा 21 minus again divide by denominator. तो 72 divided by 36 we get 2 and multiply by 17. 17 2 जा 34. अब यहां से फ्रैक्शन का काम खत्म. यहां से हमारे पास काम शुरू होता है इंटीजर्स का. फिर देखिए एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक रैट है एक कैट है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. ध्यान रखना हमेशा, अगर एक साइन पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब एक रैट एक कैट, तो क्या होगा हमेशा कैंसिलेशन. कैट क्या करेगी, रैट को खा लेगी, जो ज्यादा होगा वो बचेगा. अगर दोनों रैट हैं तो भी प्लस, दोनों कैट हैं तो भी प्लस. तो यहाँ हमारे पास ये कैट ये रैट, एक रैट एक कैट को खा लेगी, बचेंगे क्या माइनस 4 3 1 और 3 2 1 13 बचे. 13 क्या, जो ज्यादा होंगे वही तो बचेंगे. ज्यादा कौन है, रैट. रैट का मतलब क्या, माइनस, यानी माइनस का 13/72. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. इंटीजर्स में जहां भी सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं और अपोजिट साइन होते हैं तो सबट्रैक्ट करते हैं. और हमेशा साइन वो पुट किया जाता है जो बड़ी नंबर का साइन है उसको पुट करना है. ठीक है. ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है. जैसे देखिए डबल माइनस है, इसको ध्यान से देखिए. सेकंड पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2. व्हाट इज गिवन, 5/63 5/63 माइनस -6/21 -6/21. हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट और फर्स्ट टेक द एलसीएम. पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं. देखिए ब्रैकेट रिमूव करने का क्या तरीका है, हमारे पास क्या रूल है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब वो माइनस अंदर जाता है तो अंदर के साइन को चेंज करता है, वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस. ये ध्यान रखना है बस. जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर वाले साइन को रिवर्स कर देगा, लेकिन अगर बाहर प्लस होगा तो अंदर वाला साइन ही लिखा जाएगा. अगर यहाँ प्लस होता तो यही एज इट इज लिख दिया जाता. यहाँ माइनस है तो इस साइन को चेंज करके प्लस कर देगा. ब्रैकेट के बाहर का माइनस हमेशा अंदर के साइन को कन्वर्स कर देता है. अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर देता है, और अगर वो माइनस है तो उसको प्लस कर देता है. तो वही किया इस माइनस ने, ये माइनस अंदर गया उसको प्लस बना दिया. अब सिंपल सॉल्यूशन, दोनों का एलसीएम. व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज 63. डिवाइड 63 डिवाइड बाय 63 1 और 1 5 जा 5 प्लस 21 डिवाइड बाय 63 3 और 3 6 जा 18. दोनों पॉजिटिव हैं, 18 और 5 23, यानी 23/63 इज द आंसर. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या है कि पहले में क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है. सेम बिल्कुल इसी मेथड से हमने यहां से भी सेम बिल्कुल इस माइनस साइन को ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस अंदर गया और अंदर वाले माइनस को क्या बना दिया, प्लस बना दिया. अब सेम दोनों का एलसीएम 13 और 15, क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई. 13 5 65 और 13 1 13 और 6 195. डिवाइड किया 15 15 6 जा 90, फिर डिवाइड किया 13 से 15 और 15 7 जा 91. ठीक है. तो -90 + 91 यानी 1/195 इज द आंसर. तो सिंपल सॉल्यूशंस हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना है. ऐसे ही पार्ट नंबर 4 अपने आप कर लेंगे. पार्ट नंबर 5 देख लीजिए, -2 होल 1/9 और माइनस का 6. पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 इज -2 होल 1/9 और माइनस का 6. देखिए यहां हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को 1 ले लेंगे. दूसरी बात, ब्रैकेट भी नहीं है तो ब्रैकेट ओपन करने वाली कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं, सिंपल सॉल्यूशन करना है. हाँ, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में. हमने क्या किया, 9 2 या 18 और 1, इसको लिख लिया माइनस का 19/9 और -6/1. ठीक है. अब दोनों का एलसीएम हो गया 9. 9 से 9 को डिवाइड किया 1 और 1 की 19 में मल्टीप्लाई तो 19. अब 1 से डिवाइड किया 9 को तो 9 और 9 की 6 में मल्टीप्लाई 54.
फिर देखिए दोबारा वही कंडीशन, दोनों नेगेटिव हैं, मतलब दोनों रेट रेट हैं, इकट्ठा ग्रुप बना लेंगे, दोनों रेट बन जाएंगे। क्या 14 रेट ये, 19 रेट ये, यानी 73 रेट, रेट मतलब नेगेटिव। अब क्या है, अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को हम अगेन कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को हम चेंज कर देंगे मिक्स्ड में। डिवाइड किया तो 9 8 का 72, 8 होल 1/9, दिस इज द answer. So in this way we do addition and subtraction of rational numbers. Now the next two questions are from multiplication and division. Also this is a combination of fraction and integers. तो क्या करेंगे हम, वही पहले हम फ्रैक्शन के तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और उसके बाद इंटीजर्स के तरीके से साइन को पुट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर्स की, तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होती है और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर निगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव बना लेती हैं, लेकिन अगर एक निगेटिव है तो हमेशा जो साइन मिलता है वो निगेटिव होता है, चाहे भले ही वो कोई सा भी निगेटिव क्यों ना हो। सी है मान लीजिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ निगेटिव आ जाए तो भी वो नंबर पॉजिटिव ही होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये कुछ रूल आपको ध्यान में रखने हैं प्रोडक्ट करते हुए, यानी जब हम रेशनल नंबर की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऊपर की प्रोडक्ट ऊपर, नीचे की नीचे। प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में एलसीएम नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ही एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। दोनों माइनस आते हैं तो प्लस बनाएंगे, एक माइनस है कहीं भी तो माइनस बनाएंगे, ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो अगेन प्लस बनाएंगे। तो इन्हीं रूल को हम फॉलो करेंगे। जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट इज 9/2 और इंटू -7/4। पहला रूल ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे, यानी 9 की मल्टीप्लाई -7 में और 2 की मल्टीप्लाई 4 में। नो नीड ऑफ एलसीएम, दोनों ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो बेटर, कैंसिल देखिए कुछ नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऊपर एक प्लस एक माइनस, तो जो मल्टीप्लाई हुई वो निगेटिव, नीचे दोनों प्लस, तो जो मल्टीप्लाई हुई वो पॉजिटिव। 9 7 जा 63, माइनस किस लिए, क्योंकि एक माइनस है, हमने बताया अगर एक माइनस है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। यहाँ 4 2 जा 8, अब क्योंकि इम्प्रॉपर है हमने इसको चेंज किया, 8 7 जा 56, कितना मिला 7 और अपॉन 8, तो -7 होल 7/8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे पार्ट नंबर 2 है जहां डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, पार्ट नंबर 2 3/10 इंटू -9। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का 3/10 और इंटू माइनस का 9। देखिए ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। हमने क्या किया, सिर्फ इसके अपॉन में 1 बढ़ा लिया, बाकी रूल एज इट इज। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर 3 इंटू -9, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे 10 इंटू 1। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं कि ऊपर के ऊपर कैंसिल होगा, नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक नंबर ऊपर होनी चाहिए और एक नीचे, ये तो साथी हैं दोनों, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ये तो प्रोडक्ट में है, कैंसिलेशन कहाँ होता है, डिवीजन में। डिवीजन में कौन कौन है, ये और ये, तो वही कैंसिलेशन पॉसिबल है। यहां से यहां मत काट देना, ये तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में कैंसिलेशन नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट होती है। तो हमने दोनों की प्रोडक्ट की, 9 3 जा 27, एक निगेटिव है तो निगेटिव और 10 1 जा 10। अगेन इसको चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में, यानी -2 होल 7/10। ऐसे ही थर्ड पार्ट अपने आप कर लेंगे, फोर्थ अपने आप कर लेंगे, फिफ्थ भी अपने आप कर लेंगे, सिंपल है। 6 देखिए, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इज 3/-5 इंटू -5/3। 3/-5 और इंटू -5/3।
3। फिर वही रूल, ऊपर के हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। तो ये 3 इस -5 में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -5, और ये -5 इस 3 में मल्टीप्लाई होगा, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे। अब हम पहले कैंसिलेशन तलाश करेंगे। देखिए हमारे पास ऊपर ये नीचे, ये 3 1 जा 3, ये कैंसिल, 5 1 जा 5, ऊपर से क्या मिला 1 और इंटू -1, और नीचे से -1 इंटू 1, 1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 अगेन 1, 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, 1 1 जा 1 है ना, माइनस नहीं है, डिवीजन है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा न कि 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबको काट देंगे और आंसर क्या लिखेंगे 0। आंसर 0 पॉसिबल नहीं है, 0 आंसर कहाँ मिलता है, सब्ट्रैक्शन में। दिस इज डिवीजन, और डिवीजन में जब 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 1। अब डिवीजन, देखिए डिवीजन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड रेशनल नंबर। डिवीजन का अपने आप में कोई रूल नहीं होता, सिर्फ आपको एक स्टेप में डिवीजन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लीकेशन में, और उसके बाद रूल जो होंगे वो सेम मल्टीप्लीकेशन वाले फॉलो होंगे। कैसे, देखिए ऐसे, मान लीजिए आपको डिवीजन करना है, पहले हालांकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा देख लीजिए। डिवीजन, एक रेशनल नंबर है मेरे पास a अपॉन बी, और दूसरी रेशनल नंबर है c अपॉन डी। तो हम क्या करेंगे, a अपॉन बी एज इट इज, ये डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लीकेशन विद द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड। सेकंड का रेसिप्रोकल क्या, d अपॉन c। इसके बाद सारे रूल वही फॉलो होंगे जो प्रोडक्ट में फॉलो होते थे। यानी हमें क्या करना है, जो हमारे पास डिवीजन है वी विल चेंज इनटू multiplication by writing the reciprocal of the second rational number and apply all the rules of the multiplication itself। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। सिर्फ पहले स्टेप में थोड़ा सा चेंज आपको करना है कि पहले स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है बाय राइटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड रेशनल नंबर। क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट -4 डिवाइडेड बाई 2/3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे पार्ट नंबर 1 है -4 होल डिवाइडेड बाई 2/3। पहली बात तो देखिए, पहली रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर विल बी सेम। हाँ, अगर उसमें डिनोमिनेटर नहीं है यू विल टेक डिनोमिनेटर एज 1। तो ये -4 अपॉन 1 एज इट इज, ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, और जो सेकंड नंबर है उसको हम उल्टा यानी रेसिप्रोकल लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, 2/3 को 3/2। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया जैसा क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट का होता था। अब हम ऊपर की प्रोडक्ट करेंगे ऊपर और नीचे की प्रोडक्ट करेंगे नीचे। यानी क्या मिला, ऊपर की ऊपर -4 इंटू 3 और 1 इंटू 2। अब हम पहले कैंसिल की तलाश करेंगे कि हमारे पास क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो सकता है, उसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या होगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, यानी ऊपर क्या मिला -2 इंटू 3 और -2 इंटू 3 क्या हो गया 6, अपॉन में 1 मिला। लेकिन अगर खाली डिनोमिनेटर 1 है तो हम 1 को नहीं लिखते, इसका मतलब दिस आंसर इज -6। सेम ऐसे ही पार्ट नंबर 2 में उल्टा है। देखिए पहली रेशनल नंबर कंप्लीट है और दूसरी में एक ही है, तो हम उसमें डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, -3/5 पार्ट नंबर 2 -3/5 डिवाइडेड बाई 2। यहां कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वी विल टेक डिनोमिनेटर एज 1। अब फर्स्ट पार्ट में नो चेंज, -3/5 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1/2। 2/1 था, इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया 1/2। अब फिर वही ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर -3 इंटू 1 और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे 5 इंटू 2। कैंसिल, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऊपर की मल्टीप्लाई -3 और नीचे 5 2 जा 10। दिस इज द आंसर। तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नथिंग
but the multiplication with the reciprocal of the second number. Same part number third you will do yourself, same second की तरह है. Fourth देखिए, part number fourth. Question number 4, part number 4th is what? -1/8 divided by 3/4. हो चुके तो -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4. तो -1/8 एज इट इज, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, और हमने इसको उल्टा कर दिया यानी 4/3. पहला स्टेप. अगेन क्या होगा? ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे. 8 into 3. नाउ कैंसिलेशन है. देखिए यहाँ 4, यहाँ 8, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. अब -1 की 1 में मल्टीप्लाई -1 और 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6. तो दिस इज द आंसर. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. ऐसे ही पार्ट नंबर 5 है, सिंपल है, अपने आप कर लेंगे. पार्ट नंबर 6 देख लीजिए. पार्ट नंबर 6, -7/12 डिवाइडेड बाई -2/13. वही फर्स्ट स्टेप. पहले -7/12 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड वी विल रेसिप्रोकेट द सेकंड नंबर. सेकंड नंबर इज -2/13. वी विल राइट द कन्वर्स यानी 13/-2. अब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर यानी -7 into 13, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे यानी 12 into -2. कैंसिलेशन, ऊपर 7 है, दोनों में से कोई कैंसिल नहीं होता. 13 है, दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं होता, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 13 7 जा 91 और 12 2 जा 24. देखिए ऊपर एक माइनस है तो ऊपर एक माइनस मिलेगा, नीचे भी एक माइनस है, नीचे भी एक माइनस मिलेगा. नो क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी 91/24. अब क्योंकि इम्प्रॉपर है वी विल चेंज इट इनटू मिक्स्ड. 24 3 जा 72 और 72 और 19/24. दिस इज द आंसर. तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है. यू कैन डू योरसेल्फ इजीली. लास्ट पार्ट और देख लीजिए. पार्ट नंबर 7th. पार्ट नंबर 7th, 7th पार्ट. 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65. फिर वही 3/13 एज इट इज, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड कन्वर्स. -4/65 था यानी 65/-4. ठीक है. अब वही ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर यानी 3 into 65 और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे यानी 13 into -4. नाउ वी विल चेक फॉर कैंसिलेशन. कुछ कैंसिल होता है या नहीं होता. 13 65, 13 5 जा 65. इसके अलावा कोई कैंसिलेशन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 जा 15 अपॉन नीचे क्या मिला? -4. क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर है और जब एक माइनस है तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. डिवाइड कर दिया हमने. 4 3 जा 12, 3 होल 3/4. दिस इज द आंसर. So this is the end of the exercise 9.2, end of the chapter.